न्यूज पंच में हम आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है, पाकिस्तान से जुड़ी खबर आ रही है। और पाकिस्तान में लगातार हम ये खबरें सुनते रहते हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और उनका मानवाधिकार हनन लगातार बढ़ता जा रहा है। कई रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर यह बात आ चुकी है। अब यूरोपियन टाइम्स की एक रिपोर्ट भी यही बता रही है कि पाकिस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की सेना जो है उसके प्रभुत्व के बीच देश की संस्थाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई हैं। और इस ध्वस्त होने के कारण कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और हिंसा का सामना लगातार उनको करना पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये अत्याचार अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अपने ही लोगों का दुश्मन क्यों बन चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम नहीं है दुश्मन, लेकिन रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की खबरें तो यही कुछ बता रही हैं कि अपने ही लोगों का दुश्मन इस समय पाकिस्तान बन चुका है। आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं कि यूरोपियन टाइम्स की ये जो खबर है वो बता रही है कि कैसे हिंदू, ईसाई और अहमदिया मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में उनके मानवाधिकारों का हनन, उनके साथ हिंसा, उनके उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट लगातार बढ़ रही है। और हम देख रहे हैं कि कैसे अल्पसंख्यकों की संख्या भी लगातार कम हो गई है। सेना की दखल अंदाजी से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, ये रिपोर्ट कह रही है, और अल्पसंख्यकों को करना पड़ रहा है उत्पीड़न और हिंसा का सामना। ऐसे में अलग अलग धर्म के समुदायों के लोगों के साथ इस समय कई हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। अहमदिया मुसलमानों की हत्या के बड़े हैं मामले। रिपोर्ट ये बता रही है कि लगातार इसमें वृद्धि दर्ज की जा रही है। और अगर बीते एक साल की बात करें तो कई हत्या और मनमानी के मामले सामने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पे कई बार पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। सिर्फ भारत नहीं की, देश के अलग अलग देशों ने भी आके पाकिस्तान के आतंकिस्तान को का खुलासा किया है, उसकी पोल खोली और किस तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है इसके बारे में भी रिपोर्ट में कहा गया है। आइए आपको एक और रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। ये है ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट। कुछ महीने पहले पाकिस्तान की HRCP की रिपोर्ट आई और उसमें कई खुलासे किए गए। हिंदुओं का पलायन को लेकर जारी ये रिपोर्ट की गई। उसमें क्या कह रही है ये रिपोर्ट कि हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति बेहद दयनीय है, बेहद खराब है और बेहद दर्दनाक भी है। हिंदू समुदाय के पलायन पर चिंता जताई गई है और किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ वहां उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। हिंसा, भेदभाव, आर्थिक संघर्ष के कारण हो रहा है पलायन। ऐसे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की वैसे ही हालत जर्जर है, अर्थव्यवस्था वैसे ही चरमराई हुई है, लेकिन अपने ही लोगों का इस समय पाकिस्तान दुश्मन बन गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि इस समय पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं। पाकिस्तान की आबादी है 24 करोड़ से ज्यादा। हिंदू सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक है पाकिस्तान में। 5 करोड़ से ज्यादा हिंदू आबादी है इस समय पाकिस्तान में। ऐसे में ये 5 करोड़ की आबादी इस समय उत्पीड़न का सामना कर रही है। आंकड़ों की सटीकता पर उठ रहे हैं सवाल कि क्या इनकी क्रेडिबिलिटी सही है या नहीं। वास्तविक संख्या आंकड़ों से हो सकती है कम, 5 करोड़ कहा जा रहा है, लेकिन क्या क्रेडिबिलिटी है ये तो अकाउंटेबिलिटी वही बताएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि 5 करोड़ से भी कम वहां की अभी हिंदू जनसंख्या हो सकती है। अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं, अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, जब विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में तो अलग अलग धर्मों के लोग दोनों देशों में बट गए थे। भारत ने हमेशा अलग अलग धर्मों का सम्मान किया है, लेकिन पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स हो, अलग अलग रिपोर्ट हो, साफ तौर पर यह दर्शाती है कि वहां के अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे यही तो सबसे गहरा सवाल है कि जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुआ तो पाकिस्तान की तरफ जो लोग गए वो लोग इस आशा में गए थे कि वो भी धार्मिक सहिष्णुता करेगा, और अगर यहाँ तक कि जो धर्म के साथ जो मुस्लिम धर्म के लोग थे वो लोग भी गए तो उनको भी यही आशा थी। लेकिन स्थितियां दूसरी थी वहाँ पाकिस्तान में, और सहिष्णुता के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ
और वो असहिष्णुता फिर लगातार बनी रही। और उसमें असहिष्णु कौन हुए? जो वहां के सबसे बड़ी, जो सबसे दबंग, जो कह सकते हैं कि जो बिरादरी थी, जो पंजाबी पाकिस्तानी है, वो पंजाबी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो है वो पंजाब को चलाते हैं। वो न तो अपनी संस्कृति के अलावा किसी और की संस्कृति को फलते फूलते देख सकते हैं, ना वो अपने लोगों के अलावा किसी और को शासन प्रशासन में देख सकते हैं। तो बहुत खींच तान करके कुछ सिंधी लोग जरूर शासन में आगे आ जाते हैं, लेकिन पंजाबी और सिंधुओं को छोड़ के पाकिस्तान में सबकी हालत बहुत ही नाजुक है। और यहाँ तक तो जैसा कि आप देखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, जहाँ की बड़ी संख्या में पठान लोग रहते हैं, पठान लोगों पे लगातार बमबारी की जाती है। और उसके अलावा बलूच लोग जो है, बलूच भी मुसलमान है, लेकिन उनको उनके ऊपर भी बहुत प्रताड़ना है, और बलूच लोग इसी की वजह से पाकिस्तान से अलग होने की मांग भी करते हैं। पिछले ही हफ्तों में हमने देखा है कि कितने हत्या के मामले पाकिस्तान में आए हैं, जिसमें अपने ही लोगों को मार रहा है पाकिस्तान, यानी कि अपने ही लोगों का दुश्मन बन रहा है। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।